नमस्कार, मैं मितानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या कहिए जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, उस टाइप का नाम है सम संख्याओं का योगफल निकालना। टाइप जो है, जो टाइप है क्या है उसमें सम, आप लोग भी लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। इसमें हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सम संख्याओं का योग निकालना, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कहता है कि कुछ सम संख्या दिया रहेगा, वो सम संख्याओं का योगफल निकालना है। क्योंकि इसमें अगर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि सम संख्याओं का जो योगफल अगर निकालने के लिए पूछा जाएगा, छोटा सम संख्या दिया रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10। चूँकि सम संख्या के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सम संख्या वो संख्या कहलाती है जो कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। यानी कि जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए वो संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। तो ये जो 2 से लेकर 10 तक के जो सम संख्या है, इसका अगर हमको क्या बोलना है, योगफल निकालने के लिए कहा जाए, चूँकि ये बहुत छोटी है सम संख्या, ठीक है ना। 2 से लेकर 10 तक ही सम संख्या है। अगर हमें 2 से लेकर 200 तक की सम संख्याओं का अगर योगफल निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें हमें 2 से लेकर 200 तक अगर हम लोग सिंपल मेथड से बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हमें सिंपल मेथड से नहीं, हमें ट्रिक मेथड से वहाँ पे बनाना है। क्योंकि ट्रिक भी जो है कॉन्सेप्ट के साथ जो ट्रिक होगा उसी को हम लोग बनाएंगे। रटा रटाया हुआ ट्रिक हम लोग से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ट्रिक को रटना नहीं है, ट्रिक अपने आप कॉन्सेप्ट से ट्रिक आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ट्रिक अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखिए, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, समझिए। अगर इसको हम लोग सिंपल मेथड से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं तो सिंपल मेथड क्या हुआ, सभी को जोड़ देंगे। 2 4 6 6 6 12 8 20 10 30, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया कितना, इसका आंसर हो गया 30, सिंपल मेथड से सभी को जोड़ दिए। अब क्या इसको हम ट्रिक मेथड से बना सकते हैं कम से कम समय में? हाँ, इसका जो ट्रिक्स है कि सम संख्याओं का जो योगफल निकालने की जो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं। टोटल जो संख्या है, सम संख्या टोटल कितनी है, समझिएगा। तो इसमें चलिए सिंपल मेथड तो 30 हो गया। अब ट्रिक मेथड से तो सबसे पहले निकालना है हमें टोटल सम संख्या। एक बार पहले समझ लीजिएगा, टोटल सम संख्या कितनी है इसमें। तो टोटल संख्या, सम संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5। तो टोटल सम संख्या यहां पे हो गया 5, ठीक है। अब टोटल सम संख्या कैसे निकालेंगे वो भी बता देते हैं। यहां तो मान लिया जाए कि कितना टोटल संख्या है, 5 ही सम संख्या है, तब ना उसको हम लोग काउंटिंग कर लिए। अगर 2 से लेकर 500 तक रहता, 1000 तक रहता, तो उसको काउंटिंग करने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि टोटल सम संख्या निकालने के लिए हमें जितनी लास्ट में संख्या है, जो भी लास्ट में सम संख्या है, उसको आधा कर देंगे। तो हमारा लास्ट में सम संख्या कितनी है, 10 है, 10 का आधा 5। तो वही चीज होगा, कितना भी सम संख्या, जितना भी सम संख्या दिया हुआ रहेगा, उसका लास्ट जो सम संख्या रहेगा उसमें 2 से भाग कर देंगे, या जो संख्या दिया रहेगा उसको आधा कर देंगे। दोनों एक ही चीज है। तो हमारा अंतिम संख्या 10 है, तो इसको अगर आधा करते हैं तो 5 हो गया। तो टोटल सम संख्या हमारा हो गया 5। अब यहाँ पे जो ट्रिक्स फॉलो करेंगे कि जो भी हमारा टोटल सम संख्या निकला, 5 निकला ना, तो 5 और इसके जस्ट आने वाला संख्या 5 के बाद जो जस्ट आने वाला संख्या कितनी है, 6 है। इसको जस्ट आने वाले संख्या से 5 के बाद
यानी जो भी यहाँ संख्या दिया रहेगा उसके जस्ट जो आने वाली संख्या रहेगा वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, ये भी 30 हो गया। आया था ना जोड़ के, यहाँ पे सिंपल मेथड से कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, और ट्रिक्स मेथड से हो रहा है यहाँ पे 30। अब कहिएगा सर ये तो इससे जो आप बताए यहाँ पे इससे अच्छा तो ये है, हम लोग आसानी से इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी आप लोग को पता चल जाएगा कौन मेथड अच्छा है। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा मेथड सही है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 6 + 8 ... प्लस 100। अब जरा इसको बताइए कि इसको अगर हम 2 से लेकर 100 तक अगर हम जोड़ेंगे, 2 4 6 6 12 8 20, फिर 10 30 12 42, इस तरह करते करके हमको जोड़ेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा सिंपल मेथड से। तो यहाँ पे वो ट्रिक्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि सबसे हमें पहले टोटल सम संख्या निकालना है। ये एक बार और अभी लिख के बता देते हैं, टोटल सम संख्या। चूंकि सम दिया हुआ यहाँ पे ध्यान देना है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें टोटल सम संख्या ऑटोमेटिक बात है कि यहाँ पे एक एक डिजिट अंक छूटा हुआ है, तो एक एक का गैप है, एक एक अंक का गैप है। तो इसका मतलब क्या है, 2 से लेकर 100 तक में जो टोटल सम संख्या होगा, हम क्या बताए थे, जो हमारा अंतिम सम संख्या होगा उसका आधा हो जाएगा। तो 100 का आधा कितना हो गया, 50 हो गया, या इसको 2 से भाग दे दीजिए, एक ही चीज़ है। तो टोटल सम संख्या हो गया हमारा 50। अब जो सम संख्या का जो योग जो निकालेंगे, ये जो योग निकलेगा, जो हमारा टोटल सम संख्या आया उसके जस्ट आगे आने वाले संख्या, 50 के अगला संख्या क्या है, 51 है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम दे देते हैं 1000 तक, 1000 भी सम संख्या है ना, इसका योगफल 2 से लेकर 1000 तक के सब संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब इसको जनरल मेथड से तो पूरा समय आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल सम संख्या कितनी है 2 से लेकर 1000 के बीच में, तो टोटल सम संख्या है 500 होगा, आधा हुआ ना 1000 का, और इसको इसके जस्ट आने वाले संख्या अगला क्या है, 500 है, तो 501 हो जाएगा। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 5 एकम 1 5 0 5 है 25 और 2 0 बच गया, ये आंसर। अब बताइए, अब यहां पे ट्रिक्स अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ट्रिक्स अच्छा है ना, तो बस ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, चलिए इस सवाल को और दूसरे तरीका से किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, स्टूडेंट को वहां पे क्या करता है जानते हैं, उस स्टूडेंट को परेशानी में डालने के लिए, उसके माइंड को चेक करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से उसमें पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो अब देखिए यही चीज को दूसरे तरीके से किस प्रकार पूछा जाता है। क्योंकि हम आप लोगों को जितने भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आधारित पूछा जाता है वो सभी आप लोगों को बता देंगे, ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हो और आप उसको आसानी से सॉल्व करके चले आइएगा। अब देखिए, इसी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रहेगा प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो हो सकता है ये सभी क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व किए होंगे वो भी देख लीजिएगा। और जो नहीं मिला है, आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग को चाहते हैं कि मैथ में स्ट्रांग हो, तो आपको जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसको आप लोग फॉलो करते रहिए। ठीक है, आप लोग का मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। और एग्जाम में किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का रहे, बीपीएससी का रहे, दरोगा रहे, रेलवे रहे, बैंक रहे, किसी भी जिस एग्जाम में मैथ पूछा जाएगा उस एग्जाम में मैथ में आप क्वालिफाई कर पाइएगा।
जो हम बता रहे हैं। तो यहां क्वेश्चन क्या है, प्रथम, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम रहना चाहिए, प्रथम, एक यहां पे ध्यान देना है, प्रथम, और जितनी सम संख्या दिया है, यहां पे कितनी सम संख्या दिया है, 4 सम संख्या दिया है। तो दो चीज पे यहां पे फोकस करना है, एक तो प्रथम दिया रहेगा, प्रथम से 4, 10, 20, 50, 1000, 2000 जो दिया रहेगा उसको हम लोग को ध्यान नहीं देना है, बस प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल। अब यहां पे हम लोग को देखिए क्या करना है, ट्रिक्स, यहां पे हमें टोटल सम संख्या दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, उसमें क्या था, टोटल सम संख्या हमें निकालनी पड़ती थी, यहां पे टोटल सम संख्या दिया हुआ है, प्रथम 4 सम संख्या दे दिया है ना। तो जो भी हमें सम संख्या दिया हुआ है, 4 सम संख्या दिया हुआ है, तो जितना टोटल सम संख्या दिया हुआ है उसका वही वाला फॉलो करेंगे ट्रिक। तो 4 है, इसके आगे आने वाला संख्या, अगला संख्या 5 है, इसका अगला संख्या 5 है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार का, अच्छा इसको अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि एक्चुअली सही में प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल 20 होता है कि नहीं होता है, कहीं गलत तो ट्रिक तो नहीं हो रहा है। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मेथड से इसको कर लेते हैं कि प्रथम 4 सम संख्या, तो प्रथम मतलब 2 से स्टार्ट होता है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, यानी कि प्रथम 4 सम संख्या यही ना आया, 2, 4, 6, 8, एक सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी और चौथी, चूंकि प्रथम से स्टार्ट हुआ है। अब इसको जोड़ते हैं, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20। इसका मतलब है ये जो हमारा ट्रिक्स है, ये ट्रिक बिल्कुल सही है। तो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन विभिन्न प्रकार का आ सकता है। इसी में मान लिया जाए कि इसी में 4 के जगह 10 दे देगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। तो इसमें वही करना है, जितना हमारा सम संख्या यहां दिया हुआ है उसके एक आगे वाले संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 ढंग 110। इसी में अगर मान लिया जाए कि 50 रहेगा, क्या करेंगे, 50 है, इसके आगे आने वाले संख्या 51 है, 100 रहेगा तो क्या करेंगे, 100 है और इसके एक आगे आने वाले संख्या, ठीक है, 101 पर 2 0, ये आंसर हो गया। तो हमें यहां जितनी भी सम संख्या दिया रहेगा उसके जस्ट आगे आने वाले जो संख्या है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा सम संख्याओं का योगफल निकल जाएगा, जितना भी सम संख्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना। अब इसी में हम लोग दूसरा टाइप देखिए, इसी में सम संख्याओं का जो योगफल में, ये सम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए हम लोग सीख गए हैं। फिलहाल अभी आप लोग सम संख्याओं का योगफल सीख लिए, और इससे पहले भी जितने भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं उसको भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये अभी आप लोग को आसान लगता होगा। ठीक है ना। और इसके बाद जो नंबर सिस्टम में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। पहले हम लोग इजी जो होता है, आसान वाला चीज़, उसको समझते हैं, चूँकि बेसिक चीज़ है। तो बेसिक चीज़ इसलिए समझते हैं ताकि हमें और भी आगे बढ़ेंगे इसमें, जब हम लोग कठिन सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे तो उस पर यहाँ ये सब चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए पहले जो बेसिक चीज़ है उस बेसिक चीज़ को समझना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आप लोगों में हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट मैथ्स में कमज़ोर होंगे। तो आप लोग को कभी घबराने की ये ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोग सोचते होंगे कि मैथ हमसे नहीं होगा, मैथ हम नहीं सीख पाएंगे, मैथ हम लोग एग्ज़ाम में मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो ये चीज़ आप लोग आज से मन से हटा लीजिए। हर सवाल, ये जो बता रहे, ये सवाल जो बताए अभी आप लोगों को, ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा हुआ है। तो जब पूछा हुआ सवाल आपको एग्जाम जब पूछा गया है, आप लोग गूगल में सर्च करके मारिएगा, ये सवाल को दीजिएगा, कि देखिएगा ये सवाल किस एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको उस जितने भी एग्जाम में आया है सभी इसमें आ जाएगा गूगल में। तो आप लोग ये आसान नहीं समझिएगा, आसान हम कर देते हैं। सवाल तो कठिन रहता है, तो सवाल को आसान हम कर देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग एग्जाम में आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सिर्फ यही सवाल आसान नहीं लगेगा, ठीक है ना। हर सवाल को आप लोगों को आसान बना के ही बताएंगे और समझाएंगे, समझिए ना। तो हर सवाल ऐसा ही आप लोगों को लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप लोग क्या करना है, जो बताते हैं उसको रिवीजन करते रहिएगा।
बस यही आप लोग को करना है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं और जाते जाते बस यही कहेंगे कि आपको ये जो बताएं इसको शेयर कीजिए, और आप लोग को थोड़ा इसमें जो न्यू स्टूडेंट है तो उसको सब्सक्राइब भी करते चले जाइए। धन्यवाद।